क्या आप जानते हैं कि आपके खेत में लहलहाती धान की बालियां आपकी किस्मत बदल सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा बदलाव आपकी पैदावार को दोगुना कर सकता है और आपको लाखों का मुनाफा दे सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि धान में बालियां आने के बाद पानी का प्रबंधन सिर्फ पानी देना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर आपने जान लिया तो आपके खेत सचमुच सोना उगलेंगे, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो हर कोई कहता है, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना ही हर कोई इसे जानता है। ये एक ऐसा गोपनीय तरीका है जिसे अपनाकर कई किसानों ने अपनी पैदावार को आसमान तक पहुंचाया है, और आज वो राज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। ये सिर्फ पानी नहीं, ये एक जादुई बूंद है जो आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा देगी। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपकी धान की खेती का पूरा नजरिया बदलने वाला है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अंत तक आप एक भी पल मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो अगली फसल में आप मुझे याद करेंगे। खेती सिर्फ एक पेशा नहीं, एक जुनून है, और जब बात धान की फसल की आती है तो हर किसान का दिल उसके साथ जुड़ा होता है। धान की बालियां, वो हरी भरी टहनियां जो धीरे धीरे सुनहरे दानों से भरती हैं, हर किसान का सपना होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बालियां आने के बाद का समय, जिसे अक्सर हल्के में लिया जाता है, दरअसल आपकी पूरी फसल का भविष्य तय करता है। ये वो नाजुक दौर है जब पौधे को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और हम अक्सर यहीं पर चूक कर जाते हैं। एक छोटी सी गलती और आपकी महीनों की मेहनत, आपका पसीना, सब व्यर्थ हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको उन गलतियों से बचाकर सफलता की राह दिखाने वाला हूं। ये सिर्फ पानी का विज्ञान नहीं है, ये पौधों की भाषा को समझना है, उनकी जरूरतों को पहचानना है। ये वो गुप्त कुंजी है जो आपके खेत के खजाने का ताला खोलेगी। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? आप जानते हैं कि धान की फसल में पानी का महत्व किसी से छिपा नहीं है, लेकिन बालियां निकलने के इस विशिष्ट चरण में पानी की भूमिका सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि परम महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वो निर्णायक मोड़ है जहां सही प्रबंधन आपकी फसल को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, या गलत प्रबंधन उसे नीचे गिरा सकता है। अक्सर किसान भाई सोचते हैं कि बालियां आ गई हैं, अब तो सब ठीक है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है। इस समय पौधे को सही मात्रा में नमी और पोषण की आवश्यकता होती है, ताकि हर दाना स्वस्थ, भरा हुआ और भारी हो। अगर इस चरण में पानी की कमी हुई तो दाने सिकुड़ सकते हैं, खाली रह सकते हैं, और आपका उत्पादन घट सकता है। अगर पानी बहुत ज्यादा हुआ तो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और पौधे कमजोर हो सकते हैं, जिससे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो आखिर सही संतुलन क्या है? मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने वाला हूं जो आपको सचमुच हैरान कर देगी। ये तकनीक सिर्फ पानी देना नहीं है, ये एक विशेष विधि है जिसे अपनाकर कई किसानों ने अपनी पैदावार में 50% से भी ज्यादा की वृद्धि देखी है। ये एक ऐसा तरीका है जो आपकी मेहनत को सही दिशा देगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आपको ये जानकारी सचमुच मूल्यवान लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण और गहरी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कृषि जगत के ऐसे रहस्यमयी और लाभकारी अपडेट्स कभी मिस ना करें। अब आते हैं उस पहली और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक पर जिसकी मैं बात कर रहा था। ये चरण है बूट स्टेज, वो समय जब बालियां अभी पौधे के अंदर ही बन रही होती हैं, निकलने से ठीक पहले। ये एक अत्यंत संवेदनशील अवस्था है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पल रहा हो और उसे सही पोषण न मिले, तो क्या वो स्वस्थ होगा? ठीक वैसे ही बालियां इस समय पौधे के अंदर विकसित हो रही होती हैं, और उन्हें पर्याप्त नमी की जरूरत होती है ताकि वो पूरी तरह से विकसित होकर बाहर आ सके। अगर इस बूट स्टेज में पानी की कमी हो गई तो बालियां छोटी रह सकती हैं, उनमें दानों की संख्या कम हो सकती है, या वे कमजोर हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने इस समय खेत में बहुत ज्यादा पानी भर दिया तो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और पौधे तनाव में आ जाते हैं, जिससे उनकी विकास प्रक्रिया बाधित होती है। तो फिर सही तरीका क्या है? यहां आता है हमारा पहला रहस्य। आपको इस बूट स्टेज में खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी की एक हल्की परत लगातार बनाए रखनी है। ये परत जड़ों को पर्याप्त नमी देगी, जिससे बालियां अंदर से पूरी तरह से विकसित हो सकेंगी। ये परत लगातार बनी रहनी चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको नियमित रूप से खेत में पानी के स्तर की जांच करनी होगी। अगर पानी कम होता है तो तुरंत भरपाई करें। यह सुनिश्चित करेगा कि पौधे किसी भी प्रकार के तनाव में ना आए और उनकी पूरी ऊर्जा बालियों के सर्वोत्तम विकास में लगे। ये छोटी सी लगने वाली बात आपकी पैदावार में एक बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर,
जब बालियां पूरी तरह से निकल आएं, जिसे हेडिंग स्टेज कहा जाता है। ये वो समय है जब पौधे परागण यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। परागण के लिए हल्की नमी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह पराग कणों को सक्रिय रहने में मदद करती है। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगर खेत में बहुत ज्यादा पानी भरा हो तो यह पराग कणों के बहाव में बाधा डाल सकता है, जिससे परागण अधूरा रह जाता है और बालियों में खाली दाने या कम भरे हुए दाने बन सकते हैं। सोचिए, एक विवाह समारोह में अगर कोई बाधा आ जाए तो क्या वो पूरा हो पाएगा? ठीक वैसे ही अगर परागण में बाधा आई तो दानों का बनना अधूरा रह जाएगा। तो इस हेडिंग स्टेज में क्या करें? इस समय आपको खेत से पानी को थोड़ा कम करना होगा, लेकिन पूरी तरह से सूखने नहीं देना है। 1-2 सेंटीमीटर पानी की परत पर्याप्त होगी। ये सुनिश्चित करेगा कि जड़ों को पर्याप्त नमी मिलती रहे, पौधे स्वस्थ रहें और सबसे महत्वपूर्ण, परागण की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। ये एक ऐसा बारीक संतुलन है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस समय पानी का सही प्रबंधन नहीं किया तो आपकी मेहनत से निकली हुई बालियां खाली रह सकती हैं, जिससे आपकी पैदावार में भारी कमी आ सकती है। ये वो छोटी सी जानकारी है जो कई किसानों को मालूम नहीं होती और वे भारी नुकसान उठा लेते हैं। और अब आता है सबसे निर्णायक चरण, दाना भरने की अवस्था, जिसे मिल्की स्टेज से डाफ स्टेज तक जाना जाता है। ये वो समय है जब बालियों में दाने बनते हैं, उनमें दूधिया पदार्थ भरने लगता है और धीरे धीरे वे कठोर होते जाते हैं। यह आपकी फसल का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी पर आपके दानों का वजन, आकार और समग्र गुणवत्ता निर्भर करती है। ये वो समय है जब हर किसान बेसब्री से अपनी फसल को देखता है और अच्छी पैदावार की उम्मीद करता है। लेकिन यहीं पर एक ऐसी गलती होती है जो 90% किसान करते हैं और अपनी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। अधिकांश किसान इस समय ये सोचते हैं कि अब तो दाने भर रहे हैं, फसल पकने वाली है, पानी की क्या जरूरत। कुछ तो खेत से पानी निकालना भी शुरू कर देते हैं ताकि कटाई आसान हो, और यहीं पर वे अपनी लाखों की कमाई को अपने हाथों से खो देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। दाना भरने की अवस्था में पौधे को लगातार और पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है, ताकि हर दाना पूरी तरह से भर सके, अधिकतम वजन प्राप्त कर सके और गुणवत्ता में भी सबसे बेहतर हो। अगर इस समय पानी की कमी हो गई तो दाने सिकुड़ सकते हैं, हल्के रह सकते हैं और उनकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा बड़ा हो रहा हो और उसे अंतिम समय में पोषण न मिले, तो क्या वो पूरी तरह से विकसित हो पाएगा? नहीं। मैं आपको एक ऐसा अचूक तरीका बताने वाला हूं जो इस चरण में आपकी फसल को सुपर बूस्ट देगा और आपकी पैदावार को अगले स्तर तक ले जाएगा। इस समय आपको खेत में 3-4 सेंटीमीटर पानी की परत बनाए रखनी है और ये परत पूरे दाना भरने की अवधि के दौरान लगातार बनी रहनी चाहिए। ये सुनिश्चित करेगा कि पौधे को लगातार पोषक तत्व मिलते रहें, जो सीधे दाने के विकास में मदद करते हैं। ये निरंतर नमी न केवल दाने के आकार और वजन को बढ़ाएगी, बल्कि ये रोगों और कीटों के हमले से भी कुछ हद तक बचाव करेगी। ये वो छोटी सी लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जानकारी है जो आपकी फसल को साधारण से असाधारण बना देगी। कई किसानों ने इस तरीके को अपनाकर अपनी पैदावार में 20 से 30% की अतिरिक्त वृद्धि देखी है। ये सिर्फ पानी नहीं, ये आपके खेत में निवेश है, जिसका प्रतिफल आपको लाखों के रूप में मिलेगा। तो क्या आप खेत से पानी कब निकालना है? ये एक और सस्पेंस है जो अक्सर किसानों को भ्रमित करता है। अधिकांश किसान ये सोचते हैं कि जब दाने पूरी तरह से भर जाएं और फसल कटाई के करीब हो तो पानी तुरंत बंद कर देना चाहिए, ताकि खेत सूख जाए और कटाई आसान हो। ये एक आंशिक सत्य है और इसी आंशिक सत्य के कारण बड़ा नुकसान होता है। जबकि ये सच है कि कटाई से कुछ दिन पहले पानी निकालना जरूरी होता है, लेकिन अगर आपने बहुत जल्दी या अचानक से पानी निकाल दिया तो दाने पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। उन्हें अंतिम पोषण की आवश्यकता होती है ताकि वे अधिकतम वजन प्राप्त कर सकें और अपनी गुणवत्ता को चरम पर ले जा सकें। यही वो समय होता है जब आप अपनी पैदावार में 10 से 15% की अतिरिक्त वृद्धि कर सकते हैं, सिर्फ सही समय पर पानी का प्रबंधन करके। तो सही समय क्या है? ये रहस्य मैं अब आपको बताता हूँ। जब आपकी फसल की 80% बालियां पीली पड़ जाएं और दाने कठोर होने लगें, तब आपको खेत से धीरे धीरे पानी निकालना शुरू करना चाहिए। अचानक से पूरा पानी बाहर निकालने की बजाय इसे धीरे धीरे कम करें। यह प्रक्रिया लगभग 7 से 10 दिनों तक चलनी चाहिए, यानी कटाई से लगभग 1 सप्ताह पहले खेत को पूरी तरह से सूखने देना चाहिए। इससे कटाई भी आसान होगी, मशीनें आसानी से चल पाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी पैदावार अधिकतम होगी, क्योंकि दानों को अंतिम पोषण का समय मिल चुका होगा।
ये छोटी सी लगने वाली जानकारी जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, आपकी लाखों की कमाई का फर्क बन सकती है। ये वो गुप्त सूत्र है जो आपकी फसल को पूरी क्षमता से बढ़ने देगा। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि तापमान भी आपके पानी के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। जब तापमान अधिक होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में, तो खेत से पानी का वाष्पीकरण यानी कि इवैपोरेशन भी बहुत अधिक होता है। इसका सीधा मतलब है कि आपके खेत को अधिक बार और शायद थोड़ी अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। इसलिए आपको अपने क्षेत्र के तापमान पर भी नजर रखनी होगी और उसी के अनुसार पानी की मात्रा और आवृत्ति को समायोजित करना होगा। सुबह या देर शाम को पानी देना सबसे अच्छा होता है ताकि वाष्पीकरण कम हो और पानी जड़ों तक अधिक समय तक पहुंच सके। इसके अलावा एक और दुश्मन है जो आपके पानी को छीनता है, खरपतवार। खरपतवार न केवल पोषक तत्वों के लिए आपकी धान की फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि वे पानी का भी बहुत अधिक उपयोग करते हैं। एक खरपतवार मुक्त खेत हमेशा बेहतर पानी प्रबंधन और अंततः बेहतर पैदावार देता है। इसलिए नियमित खरपतवार नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही पानी देना। इसके साथ ही आपकी मिट्टी का प्रकार भी पानी के प्रबंधन को काफी हद तक प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर खेत की मिट्टी अलग होती है और उसकी पानी धारण करने की क्षमता भी अलग होती है? रेतीली मिट्टी में पानी तेजी से रिस जाता है और वो कम समय तक नमी बनाए रख पाती है। वहीं चिकनी मिट्टी में पानी लंबे समय तक रुका रहता है और वो नमी को अधिक समय तक धारण कर सकती है। इसलिए आपको अपनी मिट्टी के प्रकार के अनुसार पानी की मात्रा और आवृत्ति को समायोजित करना होगा। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो आपको कम मात्रा में लेकिन अधिक बार पानी देना पड़ सकता है। वहीं अगर चिकनी मिट्टी है तो आप थोड़ी अधिक मात्रा में पानी देकर उसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। ये सब आपकी व्यक्तिगत खेत की परिस्थितियों पर निर्भर करता है और एक सफल किसान वही है जो अपने खेत को सबसे अच्छी तरह समझता है। ये कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है जिसे आपको अपने खेत के अनुसार अनुकूलित करना होगा। और अब आता है सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य, जिसे अपनाकर आप अपनी पैदावार को सचमुच दोगुना कर सकते हैं। ये सिर्फ पानी का प्रबंधन नहीं है, बल्कि पानी के साथ सही पोषक तत्वों का प्रबंधन भी है। क्या आप जानते हैं कि बालियां आने के समय फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्व कितने महत्वपूर्ण होते हैं? ये पोषक तत्व सीधे दानों के भरने, उनके वजन, उनकी गुणवत्ता और फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते हैं। अगर आपने इस समय इन पोषक तत्वों की कमी कर दी, तो चाहे आप कितना भी सही पानी प्रबंधन क्यों न कर लें, आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक पैदावार नहीं मिलेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक इमारत की नींव मजबूत ना हो तो चाहे आप कितना भी सुंदर ढांचा बना लें, वो टिकेगा नहीं। तो इसका समाधान क्या है? ये एक ऐसा कदम है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यही वो गेम चेंजर है जो आपकी फसल को सुपरचार्ज कर देगा। आपको बालियां निकलने से ठीक पहले और दाना भरने की अवस्था के दौरान फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। आप एनपीके उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं जिनमें इन तत्वों की मात्रा अधिक हो, या आप विशेष रूप से फास्फोरस और पोटाश वाले उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। आप लिक्विड फर्टिलाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं जिसे पानी के साथ मिलाकर या पत्तों पर स्प्रे करके दिया जा सकता है। ये उर्वरक सीधे पौधे को ताकत देंगे, दानों को पूरी तरह से भरने में मदद करेंगे और उनके वजन को अधिकतम करेंगे। ये एक ऐसा कदम है जो आपकी फसल को अविश्वसनीय परिणाम देगा। कई किसान इस बारे में नहीं जानते या इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही वो गुप्त सूत्र है जो आपकी पैदावार को अगले स्तर तक ले जाएगा और आपको लाखों का अतिरिक्त मुनाफा देगा। संक्षेप में, धान में बालियां आने पर पानी का प्रबंधन सिर्फ पानी देना नहीं है, बल्कि एक उच्च स्तरीय कला और विज्ञान है जिसमें समय, मात्रा और पोषक तत्वों का सही संतुलन होता है। बूट स्टेज में हल्की 2-3 सेंटीमीटर पानी की परत लगातार बनाए रखें। हेडिंग स्टेज में इसे 1 से 2 सेंटीमीटर तक कम करें ताकि परागण बेहतर हो सके। दाना भरने की अवस्था में 3 से 4 सेंटीमीटर पानी की परत लगातार बनाए रखें ताकि दाने पूरी तरह से भरें और वजनदार हों। और कटाई से 7 से 10 दिन पहले धीरे धीरे पानी निकलना शुरू करें ताकि खेत सूख जाए और कटाई आसान हो, लेकिन दानों को अंतिम पोषण मिल जाए। इसके साथ ही तापमान, मिट्टी का प्रकार और खरपतवार नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण, बालियां आने के समय फास्फोरस और पोटाश जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का उचित प्रयोग करना न भूलें। इन सभी रहस्यमयी बातों का पालन करके आप निश्चित रूप से अपनी धान की पैदावार को दोगुना कर सकते हैं और लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। ये सिर्फ वादा नहीं, ये एक सिद्ध रणनीति है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गहन और विस्तृत जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और आप इसे अपनी धान की खेती में लागू करके शानदार परिणाम प्राप्त करेंगे। ये वो ज्ञान है जो आपको साधारण किसान से एक सफल और समृद्ध किसान बनाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो कमेंट सेक्शन में पूछने में बिल्कुल संकोच न करें। मैं हर सवाल का जवाब देने और आपकी हर दुविधा को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो सचमुच पसंद आया हो, इसने आपकी सोच को बदला हो, तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको खेती की ऐसी ही महत्वपूर्ण, गुप्त और लाभकारी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आपकी कामयाबी ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनी फसलों का ध्यान रखिए और सीखते रहिए। जय जवान, जय किसान।